हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 12 इंग्लिश का ग्रामर सेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो है नरेशन। तो नरेशन का ये लेक्चर 6 है। आज के इस वीडियो में हमारा फुल जो फोकस रहेगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब यदि हमें डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उस पर हम डिटेल में इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक बने रहते हैं, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। एक बात मैं डिटेल में आपसे फोकस करके बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि नहीं गए हैं। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इससे आपका 80% चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इसी से नरेशन में आपके टॉपिक बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा इंपरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उसको हमने कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस पर जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जिनको ट्रस्ट है वीडियो का अंत तक बने रहें, उनको बेसिक से हम बताएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमने सिंपल में मैं आपको बता दूं तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट का अर्थ आए, मतलब सेंस आए, ठीक है ना। जैसे रिक्वेस्ट का सेंस आए, या प्रपोजल का सेंस आए, या एडवाइस का सेंस आए, या हम कह सकते हैं सजेशन का सेंस आए, रिक्वेस्ट का सेंस आए, तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो सभी वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। आपका इंपरेटिव सेंटेंस का परिभाषा नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लेंगे। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कौन कौन सा किसका सेंस आए, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सलाह का, फिर से सजेशन का, फिर से प्रपोजल का, ठीक है, इनका अर्थ आता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। यदि कोई वाक्य है उसमें अगर हमारा अर्थ कहता है, उस वाक्य का अर्थ है ऑर्डर से, रिक्वेस्ट से, एडवाइस से, सजेशन से या प्रपोजल से, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं सिंपल में आपसे आसानी से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आप कहेंगे कि प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि प्लीज, क्या हमने कह दिया, प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसे हमने कह दिया, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं। तो यहां पर प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया आप मुझे एक पेन दीजिए, इसका मतलब ये हुआ ना। तो देखिए यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर दे रहे हैं, तो प्लीज अगर केवल आपने क्या होता है गिव मी अ पेन, तो ये एक ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। परंतु प्लीज लगा दिए, इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब हम इतनी बात आप समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप समझेंगे। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस है तो मैंने तो एग्जांपल से बता दिया, बट आपका एक जो मौलिक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, कि सर इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम पहचानेंगे तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इसका रूल ये होता है, देखिए पहचानने का तरीका, ठीक है, यहां पे ऑर्डर। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का पहचानने का तरीका क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने
का तरीका। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका है, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आप ध्यान से समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। तो याद रखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहली शुरुआत, इसके बहुत सारे वाक्य हैं। सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस हो, यदि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यदि वो शुरुआत होता है, उसकी शुरुआत, तो उसको आप जान जाइएगा कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, एग्जांपल से भी हम समझाएंगे आपको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगी कोई भी वाक्य, वो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। दूसरा बात, यदि कोई भी वाक्य डू से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है, तो वो भी क्या होंगे, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस के ही वाक्य होंगे। ठीक है जी। तीसरा, कोई भी शब्द प्लीज से या प्लीज ना कहकर काइंडली से शुरू होते हैं, तो वो भी सभी वाक्य क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये क्या हो गया, प्लीज से शुरू हुआ, तो इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा जो होता है लेट अस, यदि कोई वाक्य लेटर से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है, तो ऐसे भी वाक्य क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इतनी बात आप समझ गए हैं ना। तो सबसे पहली बात, सभी के लिए अलग अलग रूल है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलने का। जैसे यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वाला अलग रूल है। जैसे डू या डोंट आता है तो उसके लिए एक अलग रूल है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा रूल है ना, इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस से आपका ज्यादातर नरेशन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए अब आपका मेन अब स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमें इसको समझना है। तो अब हमारा सबसे पहला हमारा ये टारगेट रहेगा कि सबसे पहले हम क्या जाने, सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहला किसके लिए देख रहे हैं जी, इसके लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए। जैसे मैं यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं हेडिंग, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। अब इसके लिए समझते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात, एग्जांपल पे यदि हम बात करें तो शी सेड टू हिम। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल क्या दिया, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी a glass of water, me a glass of water। ठीक है जी। तो ये हमारा एक वाक्य हो गया, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम इतनी बेसिक बातें ये सब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये सेड टू क्या है, ये सेड टू है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, जिसे आर भी कहते हैं। और यहां से लेकर ये टोटल ये जो वाक्य आते हैं इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना। इतनी बात आप जानते हैं। अब आप समझिएगा, ये इनडायरेक्ट मतलब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। अब आप समझिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो हमें यही रिपोर्टेड जो स्पीच है, इसी वाक्य पर हमें ध्यान से समझना है कि इसमें इंपरेटिव ये सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ब्रिंग मी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ब्रिंग मी। तो ब्रिंग मी स्टार्ट हुआ है तो ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत हुआ है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम समझते हैं जी। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा फिर सॉल्व। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सी
अब आप कहेंगे कि said to किस में चेंज होगा? इंटरोगेटिव होता तो यहाँ पे said to asked में बदल जाता, परंतु ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव तो है नहीं, तो इसके लिए रूल क्या कहता है? अब इसको रूल याद रखेंगे। रूल फर्स्ट ये कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसका वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कैसे बदलेगा? तो वो बदलेगा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके सेंस के अनुसार। सेंस मतलब इसके अर्थ के अनुसार परिवर्तित होगा। समझ रहे हैं कि मतलब इसका अर्थ क्या आ रहा है? ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, उसके अनुसार ये बदलेगा। said to, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि she said to him, उसने क्या कहा? मुझसे कहा। ठीक है, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? bring me a glass of water, bring me, मुझे लाओ, क्या लाओ? एक ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेरे लिए एक ग्लास, मतलब पानी का ग्लास लाओ। ठीक है ना, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे कह दिया कि bring me मतलब मेरे लिए लाओ, क्या लाओ? एक ग्लास ऑफ वाटर, मतलब पानी के ग्लास, एक पानी का ग्लास ले आओ। तो ये ऑर्डर ही है ना, ठीक है, कि तुम मेरे लिए एक ग्लास का पानी लेके आओ। तो ये क्या है? ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए हम said to किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर में। तो ऑर्डर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, याद रखेंगे, सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर का ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर हमने लिख दिया, फिर से टू तो हट जाता है, हिम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आता है कनेक्टिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, परंतु यहाँ पे दूसरा रूल कहता है कि कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव में आप याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? कनेक्टिव में टू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? टू। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम सिंपल वे में कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ब्रिंग। अब ब्रिंग लिख दिया। मी फर्स्ट पर्सन आता है, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सी का ऑब्जेक्टिव क्या आता है? हर होता है, तो हर हमने लिख दिया। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहली बात रिपोर्टेड वर्ब को हमने जान लिया। रिपोर्टेड स्पीच में हम बदल रहे हैं तो सेंस के अनुसार बदलेंगे, इसके सेंस के अनुसार। कनेक्टिव में हम टू लगा देंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो। तीसरा हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन किया। क्या किया? हमने टेंस में परिवर्तन किया तो नो चेंज। टेंस में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है इसे। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में हमने चेंज किया है। चेंज इन प्रोनाउन तो यस, ठीक है ना। देखिए चेंज इन प्रोनाउन हमने किया है ना, मी को हर में चेंज किया है। तो मी हर में कैसे चेंज हुआ? चेंज इन प्रोनाउन से। ये भी इस पर हमने पर्सनली एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कैसे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकेंड पर्सन होता ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का नो चेंज। ये सब हमने आपको करा दिया है। तो ये हमने एक एग्जांपल से आपको सबसे पहले रूल आपको याद करा दिया। अब हम चलते हैं एग्जांपल, थोड़ा एक दो और हम इस पर जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, समझ लेते हैं जी। देखिए हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, समझिएगा। अब देखिए इसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं? थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप इस पर प्रयास कर सकते हैं। रूल हमने नीचे लिख दिया है। चलिए आपने प्रयास किया होगा, मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। देखिए शी सेड टू अस क्लीन योर रूम, ठीक है, मतलब वह हमसे कहा, क्या कहा? क्या कहा? क्लीन योर रूम, मतलब क्लीन योर रूम मतलब जो तुम्हारा रूम है उसे साफ करो, ठीक है ना, ऐसे कहा जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो
सॉरी सी नहीं है, ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही। देखिए यहाँ पर क्लीन योर रूम क्या दे रहा है, क्लीन योर रूम मतलब अपना रूम साफ करो। ये क्या है, सजेशन है या ऑर्डर है, ऑर्डर है भैया। सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है तो प्लीज या काइंडली आया होता आगे, इसका मतलब ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगा दिया, उसके बाद टू हट जाता है, अस हमने लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, तो कनेक्टिव में क्या रूल कहते हैं, कनेक्टिव में टू लगाते हैं। उसके बाद क्लीन, तो क्लीन हमने लिख दिया। योर रूम, योर क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है अस, अस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस का ऑब्जेक्टिव होता है देयर, तो ये हमने लिख दिया। और रूम है तो रूम हमने यहाँ पे लिख दिया जी। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका सॉल्व हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पर वो सजेशन या एडवाइस लिखे होंगे, तो उनका गलत हो जाएगा भैया, इस पर ध्यान से समझना है। फिर से यहाँ पे स्टूडेंट योर ही लिख दिए होंगे नीचे, तो ये भी गलत है। तब इसका मतलब आपने जो चेंज इन प्रोनाउन आपने नहीं पढ़ा, इसका हमने लगभग तीसरा साइड जो लेक्चर है उसमें हमने बताया है, तो बेसिक से आप पढ़ते हुए आइएगा, समझ जाएंगे। चलिए अगला कह रहा है द डॉक्टर सेड टू हिम टेक सम रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा द डॉक्टर, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। अब देखिए सेड टू हिम, डॉक्टर ने हमसे कहा क्या, डॉक्टर ने कहा क्या, कहा टेक सम रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। तो डॉक्टर क्या देते हैं, एडवाइस ही तो देते हैं ना, सलाह देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, सेड टू की जगह पर एडवाइस लिख देंगे, एडवाइस। ठीक है, अब हिम है तो हिम हमने लिख दिया। कनेक्टिव में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। उसके बाद टेक, फिर से सम रेस्ट, ये हमारा हो गया जी। तो चलिए आप आंसर अपना देख सकते हैं, आपका आ गया है आंसर, ठीक है ना, आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। देखिए योर है तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है ना, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो अस है इसका देखिए एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और उसके बीच वाला जो आता है उसको आवर, तो यहाँ पे ओ यू आर हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव जो होगा इसका अस का वो योर हो जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये हमारा अभी हमने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने देखा है। आगे बढ़े, चलिए देखिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, अभी तक हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस पर अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे डू या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा हमारा स्टार्ट होता है, जो होता है क्या, डू से या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यदि डू या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हमारा थोड़ा सा फोकस रहेगा और ध्यान से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम डू के लिए आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद डोंट के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात डू के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डू के लिए। अच्छा डू मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डू मतलब करना ही तो होता है ना। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, एग्जांपल से मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जांपल बहुत सा सिंपल है। एग्जांपल सिंपल क्या है, शी सेड टू हिम डू योर वर्क क्विकली, ठीक है। तो इसको शी सेड टू देम, तो यहां पे हम लिख देते हैं एग्जांपल, शी सेड टू देम
ठीक है, शी सेड टू देम डू योर वर्क, डू योर वर्क, डू यू वर्क, क्या कह रहे हैं, क्विकली, ठीक है, सॉरी क्विकली में क्वाइटली है ना, क्वाइटली है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, शी सेड टू देम डू यू वर्क, क्या कह रहा है, क्वाइटली कह रहा है। मतलब कह रहा है कि वह मतलब जो सी मतलब कोई औरत है, ठीक है ना, महिला है, वो कह रही है, क्या कह रही है, डू योर वर्क, मतलब अपना काम शांति से करो, क्वाइटली मतलब शांति पूर्वक करो, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये डू क्या है, डू मतलब होता है करना, तो ये अगर देखें डू, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो ये रूल कहता है कि रिपोर्टेड जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार बदलेगा, कनेक्टिव में टू लगाएंगे, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, प्रोनाउन में हम चेंज करेंगे, यही तो रूल कहता है ना। तो ये बताइए सिंपल वे में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है डू, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करना बहुत ही सिंपल है, आप कर भी सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे जी, चलिए मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, सी सेड किस में चेंज होगा, डू योर वर्क क्विकली, मतलब अपना काम चुपचाप करो, ये क्या दे रहा है, ऑर्डर ही तो दे रहा है ना, तो ऑर्डर, देम है तो हमने देम यहाँ पे लगा दिया। अब बताइए कनेक्टिव में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो इसे हम डू लिख दिए, योर। अब देखिए सब जानते हैं कि सेकेंड फॉर्म है, सॉरी ये सेकेंड पर्सन है, यू या योर आता है, तो योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है देम, देम का पॉजिटिव क्या होता है, देयर होता है, ठीक है, वर्क है तो वर्क हमने लिख दिया, और क्वाइटली है तो क्वाइटली, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये हुआ हमारा रूल, अगर डू भी आता है तो डू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके लिए हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं जी, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं डोंट के लिए, डोंट के लिए अब मैं आपसे सिंपल में पूछूं, डोंट के लिए, डोंट का सेंस क्या है, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, डोंट का मतलब क्या होता है जी, डू नॉट ही तो होता है ना, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। तो इसका अब हम इसका एग्जांपल से थोड़ा सा समझाते हैं, तब जाकर हम रूल भी आपको बता देंगे। तो इसका एग्जांपल है, शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी। देखिए इसी तरीके के आपके वाक्य आएंगे, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां से, अब देखिए रूल हमारे स्टार्ट होता है, शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, ये क्या कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, नकारात्मक का सेंस आ रहा है ना। तो सिंपल वे में सबसे पहली बात यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब मी, ये क्या है, आदेश ही तो है, आदेश है ना। तो अब हम इसको चेंज करते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम चेंज करें तो सी हमने लिख दिया, अब सेड टू किस में बदलेगा, तो यहाँ पे अब रूल यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, चलिए मैं रूल यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहली बात रिपोर्टेड जो वर्ब है, जो आरबी है, वो किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, ठीक है ना। इतनी बात शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में रखना है, शॉर्ट में ही आपको याद रखना है, रूल लिखवाते चला तो हो गया, ठीक है ना।
तो थोड़ा हमें जल्दी भी चलना है, तो समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार इसको बदलेंगे। ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी एक आदेश ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर, उसके बाद हिम है तो हमने हिम लगा दिया। उसके बाद अब आता है कनेक्टिव। तो बताइए कनेक्टिव में हम क्या लगाएंगे जी? कनेक्टिव, ठीक है ना, शॉर्ट में हमने लिया। कनेक्टिव में याद रखेंगे डू नॉट का मतलब होता है डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब मुझे डिस्टर्ब ना करो, नकारात्मक का सेंस आ रहा है। तो निगेटिव में भी हम नॉट टू का, कनेक्टिव में हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका? नॉट टू का। ये बात आप याद रखें, कनेक्टिव में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। डोंट की जगह पर कनेक्टिव में हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो नॉट टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट टू। नॉट टू हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो आपको डोंट दिखाई दे रहा है, इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जो डिस्टर्ब मी है, सेम टू सेम हम यही लिख देंगे डिस्टर्ब मी। देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, इसके सी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, तो ये हमने हर लिख दिया जी। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। रूल आपको केवल याद रखना है, रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार यहाँ पे ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस हम लिखेंगे। दूसरी बात, कनेक्टिव में हम डोंट से शुरू होने वाले के जगह पर कनेक्टिव में नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल इतनी बात आपको कंफर्म हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे दो तीन बातें और हैं कि यहाँ पर हमने टेंस में परिवर्तन नहीं किया। रूल फर्स्ट हमने जान लिया, सेकेंड भी। और टेंस में हमने क्या किया है? टेंस में नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज हमने कर लिया है। फिर से देखिए प्रोनाउन में हमने चेंज किया है, चेंज इन प्रोनाउन में मी को हर बनाया है। तो मतलब जो प्रोनाउन है उसमें हमने चेंज किया है, तो यस हमने लिख दिया, मतलब चेंज होता है। तो इतनी बात अगर आप समझ के हैं तो अब हम इस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लें। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि शी सेड टू देम। देख लेते हैं एक एग्जांपल। शी सेड टू देम, ये आपको करना है जी, ठीक है, ये आपको करना है। शी सेड टू देम डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, ठीक है ना, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। तो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट का थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक हो गया, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है शी सेड टू देम डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, ये आपका क्वेश्चन है। डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे जी? शुरुआत किससे हुआ है? डोंट से शुरुआत हुआ है, तो हम सिंपल में क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे, सी है तो सी लिख दिया। उसके बाद सेड टू, रिपोर्टेड वर्ब, किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो सेंस से क्या आ रहा है? डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, मतलब जो गलतियां हैं ये गलतियां रिपीट मत करो, मतलब ये जो गलतियां हैं उसको दोहराओ नहीं। तो ये क्या है? हम कह सकते हैं एडवाइस, हम कह सकते हैं क्या है? एडवाइस है, सलाह ही तो दिया जा रहा है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिखेंगे तो चलेगा, बट एडवाइस हम लिखते हैं जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एडवाइस। उसके बाद देम है तो देम हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव में हम जानते हैं नॉट टू, डोंट के जगह पर नॉट टू हम लगा देंगे यहाँ पे, तो नॉट टू, ये कनेक्टिव के जगह पर डोंट रिमूव कर देते हैं। उसके बाद रिपीट दिस मिस्टेक है तो रिपीट दिस, दिस किस में चेंज होता है? डेट में, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब मिस्टेक है तो मिस्टेक, ये हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। बताइए ये आपको क्लियर हो गया है? क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो इतनी बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
ये आप रूल याद रखेंगे, शॉर्ट में ही हमने लिख दिया, रूल में ज्यादा चेंज नहीं है। डोंट आता है तो केयर याद रखने है, कनेक्टिव में नॉट टू का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच तो सेंस के अनुसार ही हमें लिखना है, रिपोर्टेड वर्ब की जगह पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। तो अभी तक हमने क्या जान लिया, दो चीजों के, दो सेंटेंसों को हमने डिस्कस कर लिया है। पहला कि हमने इसको जान लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगी, कैसे चेंज करेंगे। दूसरा हमने ये भी जान लिया कि डू या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को कैसे हम चेंज करेंगे। अब हम तीसरा जो जानने वाले हैं वो हम क्या जानेंगे, वो अब हम जानेंगे कि प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंसों को कैसे सॉल्व करेंगे। बस जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, वीडियो तो अच्छा बन रहा है। चलिए, मैंने एक बार चेक कर लिया, ठीक है, कि वीडियो कभी कभी कट जाता है। अब तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है कि प्लीज या काइंडली। तो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंसों को कैसे हम बनाएंगे। जैसे एग्जांपल्स हैं, हम आपको बताते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि शी सेड टू देम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है शी सेड टू देम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करके देख लीजिए। कह रहा है कि शी सेड टू देम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा है जी। ठीक है, चलिए देखिए, इसको अगर हम चेंज करते हैं, ध्यान से अपना मैच करते रहिएगा। ठीक है, देखिए सी हमने लिख दिया, सेड टू, तो यहाँ पे अब ये रिपोर्टेड वर्ब आ गया। रिपोर्टेड वर्ब रूल अब क्या कहता है, रूल आप समझिए। इसके लिए रूल ये कहता है कि सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब किसके अनुसार चेंज होगा जी, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। क्या, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार चेंज होगा। इसके अनुसार आदेश दे रहा होगा तो हम आदेश देगा तो ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेगा, मतलब प्लीज यहाँ पे आ गया ना, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसके अनुसार हम रिक्वेस्ट लगा देंगे। तो सेड टू के जगह पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्टेड हमने यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देम है तो हमने देम लिख दिया। उसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो रूल सेकेंड क्या कहता है, कनेक्टिव के जगह पर याद रखेंगे कि प्लीज से, काइंडली से शुरू होने वाले को वाक्यों में कनेक्टिव के जगह पर हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका जी, टू का प्रयोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू। उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, ये जो भी सेंटेंस हो गए, जैसे प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, इन वाक्यों को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, प्लीज या काइंडली, ऐसे वाक्य को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। हटा देने के बाद प्लीज हट गया तो इसको सॉल्व आ गया ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व दिस के जगह पर हम डेट लिखेंगे। ये हमने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, रिपोर्टेड वर्ब की जगह पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम लिख देंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऐसे। कनेक्टिव में प्लीज से या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को जगह पर टू हम लगाते हैं। और प्लीज या काइंडली जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वहां पे इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे दो चीजें और आपको देखना चाहिए था। क्या, ये बताइए, इसमें हमने टेंस में परिवर्तन किया नहीं किया है। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसको फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा है। तो चेंज इन टेंस,
तो चेंजिंग टेंस में हमने क्या किया है, नो चेंज कर दिया है, कोई भी परिवर्तित हमने नहीं किया है। क्लियर ने लिख दिया। चेंज इन प्रोनाउन, ये बताइए चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में हमने चेंज किया है। तो प्रोनाउन में हमने देखिए दिस का, प्रोनाउन तो यहाँ पे अभी फिलहाल आया नहीं है, परंतु दिस का हमने डेट कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोनाउन यदि आता तो वो चेंज होता, ठीक है ना, मी सी इट आ जाएगा तो वो चेंज हो जाए, तो इसलिए हमने एस कर दिया यहाँ पे। तो ये हुआ रूल जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद एक और हम एग्जांपल समझाएं, चलिए। She said to us, please lend me some money, lend me some money, ठीक है। He said to, चलिए, he said to us, he said to us, he said to us, please lend me some money, please lend me some money। चलिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, याद रखेंगे इधर भी इन्वर्टेड कॉमा से हम बंद करते हैं। इसको आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए प्लीज से ही शुरू हुआ है, रूल सब हमने लिख दिया है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए प्रयास किया होगा आपने, चलिए थोड़ा सा मैच कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात हमने सी लिख दिया, उसके बाद सेड टू। अब सेड टू किसमें कैसे बदलेगा, रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। मतलब वो कह रहा है कि उसने हमसे कहा, क्या कहा कि प्लीज लेंड मी सम मनी। लेंड मी मतलब क्या होता है, उधार। तो मुझे प्लीज, मुझे उधार दो, क्या, सम मनी मतलब कुछ रुपए का उधार दो। तो प्लीज आ गया, इसका मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सम किसमें चेंज हो जाएगा जी, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वेस्ट पेड, रिक्वेस्टेड। अस है तो अस हमने लिख दिया, कनेक्टिव में हम जानते हैं टू लगता है, टू हमने लिख दिया। प्लीज तो हट जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे लेंड मी। अब देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन आता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सी, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो हिम हमने लिख दिया, और सम है तो सम हमने लिख दिया, मनी है तो मनी हमने लिख दिया। यह हमारा सॉल्व होता है। बताइए ऐसा ही आपने किया था, ऐसा किया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आपने समझ लिया है रूल को। तो यहां तक हमने अभी तक क्या हमने जाना, अभी तक अगर मैं बैक आऊं तो अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस में हमने इस तीनों को जान लिया। वर्ब फर्स्ट से अगर शुरू होंगे कैसे चेंज करेंगे, रूल हमने बता दिया। डू या डोंट से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने बता दिया। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस को भी बता दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है जो है लेटस और लेट। इससे अगर शुरू होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो, जो इसका कल ही आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं कल ही आपके लिए लेट या लेटस पर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हम बताऊंगा कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और इस पर तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ लेट या लेटस पर बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको जरूर आप चेक कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू, आप सभी ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो ऐसे मन में विश्वास रखकर हमें लगातार कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करते भी रहेंगे। और केवल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी पर, मैथ्स पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके वहां पे ज्वाइन रहेंगे तो आपके बहुत ही
आपको यूजफुल साबित होगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, वीडियो होगा या इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, वो सब वहां पे फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात कि टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप जाइए इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करके अपने इंग्लिश ग्रामर का नरेशन का जो वीडियो है चैप्टर वाइज आप देखते हुए पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।